नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ आ गया हूं लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो बने हैं ईवीएस पैडागोजी से। ये क्लास उन सभी के लिए उपयोगी है जो सी टेट, यूपी टेट या फिर अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम, केवीएस, DT+B जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि वहाँ पर CDP प्लस पैडागोजी के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ये तो नहीं होगा कि जैविक है कि बच्चे तो जैविक, क्योंकि बच्चे तो जैविक ही होते हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन आपका जो इसमें बताया गया वर्गीकरण, ये हो सकता है। तीसरा सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है, ये और भी सही है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। क्या सभी भारतीय परिवार इस प्रकार के होते हैं? नहीं, किसी में कोई जॉइंट फैमिली होता है जिसमें चाचा चाची साथ रहते हैं, कोई न्यूक्लियर फैमिली होता है, मतलब फैमिली भी अलग अलग तरह की होती है। तो लेकिन जो ये फैमिली है यहाँ पर जिसका वर्णन ऊपर किया गया, ये एक आदर्श परिवार है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और बाकी सही नहीं है, लेकिन जो थर्ड है बिल्कुल ये आदर्श परिवार को बता रहा है, ये इसकी डेफिनेशन इसको पूर्ण कर रहा है, आप ये कह सकते हो। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, खेलकूद बच्चों के डैश विकास में सहायक होता है। किस किस विकास में सहायक होगा खेलकूद? जैसे संज्ञानात्मक, बिल्कुल बच्चे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है बच्चों के खेलकूद। सामाजिक, कोऑपरेशन करना सीखते हैं, सहयोग की भावना बच्चों में आती है, लीडरशिप की भावना आती है। शारीरिक स्वास्थ्य रहता है, मतलब स्वास्थ्य के संबंध में भी एक्टिव रहते हैं बच्चे, मोटिवेट रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा, और संज्ञानात्मक में भी रहते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट में भी सहायक होता है, उनका माइंड फ्रेश रहता है। पूरे टाइम पर खेलते, पूरे टाइम पर पढ़ते पढ़ते जैसे बच्चे थक जाते हैं तो खेलने से उनका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तो आपका यहाँ पर होगा ये सभी, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्न में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए? तो हम पर्यावरण के अंदर किस का अध्ययन करते हैं? भूगोल का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल। स्वास्थ्य पोषण, ये तो 6 थीमों में से आता है। जीव विज्ञान का बिल्कुल करते हैं, तो यहाँ पर आएगा सभी, ये सभी। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब पर्यावरण के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। अगर यहाँ पर मुख्य रूप से ना लिखा होता तो ये ठीक होता ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन गलत है और हमसे नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। लेकिन और भी देख लेते हैं क्या था, क्वेश्चन किसी और तरीके से आ जाए। पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से, बिल्कुल 6 थीमों में हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से होनी चाहिए, बिल्कुल। स्टार्टिंग प्राथमिक कक्षा से होते हैं, 3rd क्लास से ईवीएस आ जाती है, और फर्स्ट और सेकंड में मैथ और लैंग्वेज के थ्रू बच्चे को ईवीएस के बारे में पढ़ाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए, बिल्कुल। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अनुसार बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुख्य रूप से, यहाँ पर स्पेशल बोल दिया कि सिर्फ इसी की शिक्षा दी जाती है, मुख्य रूप से ज़्यादा इसी की शिक्षा दी जाती है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जो कि नहीं है। सजीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया था? अब यहाँ पर आपके जो हैं जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने सजीवों को किसी ने 3 जगत में विभाजित किया, किसी ने 4 में, किसी ने 5 में। तो पहला ऑप्शन आपका रॉबर्ट हुक, और ये आपका रोट लर्निंग का क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर तो मैं बता ही दूंगा। रॉबर्ट हुक। दूसरा ऑप्शन है कैरोल्स लीनियस। तीसरा RH व्हीटेकर, और फोर्थ है चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर ये थे RH व्हीटेकर, इन्होंने सजीवों को 5 जगत में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब पढ़ते हैं पहला कथन कौन सा। जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, बिल्कुल। जड़ों के द्वारा तो पानी पौधे के जो पेड़ है उसके ऊपर के जो पार्ट्स होता है सब तक पहुँचता है, टहनियों तक, पत्तियों तक, और
जो भी उसको जहाँ तक जाना पहुँचना चाहिए। तो जल द्वारा जल का अवशोषण होता है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पहला ऑप्शन। तो पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। अब जैसे कि वाष्पोत्सर्जन होता है, जो सूर्य की जो किरणें हैं वो पौधों से जो है पानी को अवशोषित करती हैं। कैसे करती हैं? तो किस पार्ट से करती है? जड़ से करती है, जड़ तो अंदर रह गई। तने से करती है, तना बाहर है, तने से तो होगा नहीं क्योंकि वो बहुत मोटा होता है, उन्हें चाहिए सॉफ्ट एरिया। जो पत्तियाँ होती हैं वो रह जाती है, पत्तियों के थ्रू ही जो है जल वाष्प होता है, जिसकी वजह से पत्तियाँ सूख जाती हैं, जल जाती हैं कई बार। तो यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखना। बिल्कुल। हम जैसे कि हमने कुछ चीज़ सीखी तो हमारे अनुभव के द्वारा तो सीखा, हमारे अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को। अब हमने कुछ हमें अनुभव मिलता है, हमें एक्सपीरियंस मिलता है किसी चीज़ का, तो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि अभी आप टीचिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल में गए होंगे, तो आपका बिहेवियर भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ होगा। एक टीचर की तरह हमें कैसे रहना है, कैसे बच्चों से डील करना है, कहीं ना कहीं तो इम्प्रूवमेंट आया होगा आप में भी। तो सीखने के द्वारा होता है और अधिगम के द्वारा होता है। दोनों एक चीज़ है, सीखना और लर्निंग एक ही है। तो ए और बी दोनों। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब इनमें से कौन सा कथन सही बताओ। अधिगम जन्मजात होता है। जब बच्चा जन्म के बाद से स्टार्ट कर देता है, मतलब जब वो गर्भावस्था में होता है, गर्भावस्था के बाद जब वो इस संसार में आता है तभी से वो सीखना स्टार्ट कर देता है। ये ऑप्शन ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, अनुभव और प्रशिक्षण के जरिए किसी कार्य में निपुणता प्राप्त की जाती है। ये भी ठीक है ऑप्शन। इससे ज़्यादा अच्छा ये है, मतलब इससे अच्छा, पहले से ज़्यादा अच्छा दूसरा वाला है। सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा परिवर्तन तो होता है। उपरोक्त सभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ही आ गया, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। पहले दूसरे में कन्फ्यूजन है, तो इसमें होगा दूसरा ऑप्शन जो है आपके ज़्यादा बेस्ट, कि अनुभव एक्सपीरियंस के द्वारा हमें उसमें निपुणता मिलती है, हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, हमें दक्षता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। पहला भी ठीक है, लेकिन पहले से ज़्यादा अच्छा आपका सेकंड ऑप्शन। अगर सेकंड ऑप्शन नहीं होता तो मैं पहला ही लगाता, लेकिन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब निरंतर का मतलब यहाँ पर किस वे में यूज़ किया गया? अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन। ये चार चीज़ें अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपका अधिगम के लिए मूल्यांकन। हम सीखने के लिए मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा पूरे टाइम पीरियड में। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रबंधन का कार्य क्या है? पर्यावरण प्रबंधन का कार्य क्या? हम जो मैनेजमेंट करते हैं पर्यावरण का, हम क्यों करते हैं? पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन हम पढ़ने के लिए थोड़ी उसका प्रबंधन करते हैं कि पढ़ेंगे तो उसका प्रबंधन होगा। तो हम पढ़ने के लिए थोड़ी इसका वो अध्ययन करते हैं कि विभिन्न घटकों का हम अध्ययन करेंगे तो उसका प्रबंधन हो जाएगा। मैनेजमेंट पढ़ने से मैनेजमेंट कैसे हो जाएगा उसका? नहीं। पर्यावरण तत्वों की आलोचना करने से भी उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, प्रबंधन करना है ना हमें तो। और उसका प्रबंधन का कार्य क्या है? तो वही तो होता है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। बचा आपका सेकंड ऑप्शन। इसमें पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास। हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि हम पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं, जीव पक्षी पेड़ पौधे, हम उनको समाप्त ना होने दें, मतलब उनकी जो है वो ख़त्म ना हो। हम उनका प्रबंधन हम इसलिए करते हैं जिससे वो सतत बने रहे। जैसे नदी नाले हैं, तालाब हैं हमारे, और हमारे पेड़ पक्षी हैं, बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, तो हमें लुप्त नहीं होने देना, हमें उनका प्रबंधन करना कि वो कैसे बचे रहे। इसी तरीके से हमें जानवरों के बारे में करना है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो आज की वीडियो में हमने EVS पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखे। आई होप कि आपको इससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर हुए हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई है तो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।